कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। पहलवानों के साथ दंगल में दूसरे सिरे पर खड़े बृजभूषण सिंह ने गोंडा अपनी ताकत दिखाई। हालांकि उस विवाद पर वो कुछ भी बोलने से बचे। पिछले कुछ दिनों से विवादों में फंसे और बीजेपी के सांसद और कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में शक्ति प्रदर्शन किया है। गोंडा में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सांसद के निशाने पर कांग्रेस रही। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत शायरी के साथ की थी। उन्होंने मंच से शायरी सुनाई तो लोगों ने भी खूब ताली और सीटी बजाई। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा, 1947 में देश आया हुआ और फिर देश का बंटवारा हुआ। इस बंटवारे का घाव भरा भी नहीं था कि पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया। बृजभूषण ने इमरजेंसी का भी किया जिक्र। बीजेपी सांसद ने कहा, 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता बंद थे। हमारे गोंडा जिले के भी बहुत से नेता बंद थे और उनमें हम भी शामिल थे। इस देश में लोकतंत्र की हत्या का गई थी। उस समय में भी कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि मामले में वकीलों की फौज क्यों खड़ी की थी। बृजभूषण ने कहा कि आतंकवादियों को फांसी ना हो, इसलिए रात में ही सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया था। कर्ताओं को, माताओं को, बहनों को, जो खड़े हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भाइयों, क्या हाल है? मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। गम गम, अश्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अश्क गम, कभी जहर पिया जाता है, पिया जाता है। कभी अश्क कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार। इसको मैंने कहा अश्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता
91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। ये काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते।